ठीक है भाई, पहला क्या बताया हमने कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर आगे पावर कम। दूसरा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स की सिक्स का, तो सिक्स एक्स की पावर फाइव। दूसरा हमने बताया अगर कांस्टेंट है कोई भी जो फंक्शन है वो एज ए सम है तो उनका सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगली बात हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डेरिवेटिव के अंदर हमारा अगला रूल है और हम इसको कहते हैं चेन रूल। असली ये है आपका कि मान लेते हैं आपका कोई भी फंक्शन अंदर है और उसकी पावर एन है। आपका y इक्वल टू सम फंक्शन की पावर एन है, कोई फंक्शन ब्रैकेट में है और उसकी पावर एन है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखिए dy dx, पावर आगे पावर कम, पावर आगे आ जाएगी पावर कम। पहला रूल हमेशा रहेगा डिफरेंशिएशन में, अगर पावर कांस्टेंट है तो इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, इंटू डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, इंटू डिफरेंशिएशन अंदर वाले का। जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव करना है। y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा आपका dy dx। पहले पावर, पावर आगे, पावर आगे पावर कम, पावर आगे आ जाती है, पावर में कम हो जाता है, पावर आगे पावर कम, इंटू डेरिवेटिव हो, इंटू डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव हो अंदर वाले का, एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। जो बाहर आ चुका है उसको आपको नहीं छेड़ना है, इंटू। अब ये आपका नया क्वेश्चन तैयार है। एक्स की फोर का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब, सिक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, सिक्स एक्स बाहर रहेगा, प्लस कॉन्स्टेंट है नाइन। अंशु, बोलो भाई। तो स्कूल वालों का कोई मैसेजार है बुलाने के लिए? 1 तारीख से कुछ नहीं आया अभी। देखो जी क्या करते हैं बेटा, सरकार प्रयोग करना तो चाह रही है लेकिन प्रयोग कितना सफल होगा। दूसरी बात समझ में आ गई कि पहले अंदर वाले का पावर आगे पावर कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। देखिए तीसरी बात, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और आपको उनका डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और आपको उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए dy dx, u आउटसाइड v का डेरिवेटिव, v आउटसाइड u का डेरिवेटिव, u आउटसाइड v का डेरिवेटिव, v आउटसाइड u का डेरिवेटिव।
एक बार u बाहर है तो v का डेरिवेटिव, एक बार v आउटसाइड तो u का डेरिवेटिव। ये बिल्कुल वैसे ही है, मान लेते हैं किसी टीचर को दो बच्चों की शिकायत लेकर चले गए, उनकी पिटाई करनी है तो बोले एक को साइड में खड़ा कर दिया, दूसरी की पिटाई कर दिया, दूसरी पिट लिया और बाहर खड़ा हो गया, अब उसकी पिटाई। अब तो तुम्हारे टाइम में तो पिटाई नहीं होती ना। ठीक है भाई, तो u आउटसाइड v का डेरिवेटिव, v आउटसाइड u का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट हो गया। देखिए जैसे आपका ये है y इक्वल टू एक्स फोर माइनस प्लस 9x क्यूब प्लस 5 और ये एक्स की 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10। दो फंक्शन है, अगर ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट यू कैसे लगेगा, देखिए भैया। बेटा एक को यू ले लो, एक को भी ले लो, कोई सी को पहले ले लिया करो। ये जरूरी नहीं है पहले यू को लेना है डेरिवेटिव या वी को, तो प्लस का साइन है। ठीक है, पहले ऐसा करो, वी को ले लिया करो, एक्स की 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7 आउटसाइड, पहले यू का डेरिवेटिव प्लस, अब यू आउटसाइड, यू का डेरिवेटिव हो लिया और v का डेरिवेटिव, dy dx मतलब डेरिवेटिव, एक्स की 4 प्लस 9x स्क्वायर क्यूब, सॉरी गलत कर दिया, एक्स की 6x स्क्वायर प्लस 7। देखो भाई, जो बाहर है बाहर रहेगा, एक्स की 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव, एक्स की 4 का 4x क्यूब, पावर आगे पावर कम, 9x क्यूब का 9x क्यूब का 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर कम, ये पावर आगे आ जाएगी 3 और एक कम हो गया पावर, प्लस 5 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस, अब ये बड़ा बाहर रहेगा, एक्स की 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 5 आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव एक्स की 6 का 6x रेज़ टू पावर 5, 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर का 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो। लक्ष्य कुछ पूछना है? मधुर, प्रीति, प्रीति कुछ पूछना है? बताओ। प्रियंका, प्रियंका नहीं है, कारण क्या है नहीं होने का? आज स्कूल जाएगी मतलब, तो स्कूल जाएगी तो पढ़ के जा सकती थी, उससे क्या दिक्कत? और मनीष भी नहीं है। अच्छा, और बाकी रोहित वगैरह सारे हैं। अरे कॉमर्स में कौन नहीं है केशव? केशव कॉमर्स में कौन नहीं है तेरा? अच्छा, और वो भी नियमित जो है, कैसे करेंगे देखिए हम। ये डिवाइड है, नीचे वाला एडिटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एडिटिव,
नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। जो बाहर है वो नहीं छेड़ना है, या आपने नहीं छेड़ना है। जिसका डेरिवेटिव लिखा है उसका करो। x4 का 4x³ प्लस 6x² का पावर आगे पावर कम, पावर आगे आ जाती पावर में कम हो जाता है, माइनस x4 प्लस 6x² बाहर रहेगा, x9 का डेरिवेटिव 9x8 पावर आगे पावर कम प्लस 5, खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है। पावर आगे पावर कम करोगे तो x की पावर 1 होती है, आगे आ जाती है x की 0 बच गई 1 हो जाती है। तो खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है, खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है अपॉन x9 प्लस 5x का होल स्क्वायर। बोलो भाई, किसी को डाउट हो? मधुर बता भाई। अंशु, लक्ष्य, मनीष, समझ आ रहा है? हाँ, साथ साथ काम भी करना शुरू कर दो। ये हाँ, ये कॉपी बना लो। स्कूल वाले बच्चे, इनकी कॉपी चेक करूंगा मैं, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं हमारे। तो इसको ले लीजिए ना। आगे देखो भाई, 5-6 दिन में खत्म हो जाएगी डेरिवेटिव, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखो भाई, अब हमारे पास सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव? कुछ फार्मूले आप लोगों को सबको याद होने चाहिए। कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, याद रखना पड़ेगा। कोस का माइनस साइन होता है, कोस का माइनस साइन होता है, साइन का कोस होता है। टेन के बाद आपका कोस का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है।
कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। अब तुम्हारी 2-3 दिन की एलपीपी है, ठीक है, 3-4 दिन का वेक्टर है, 3-4 दिन की थ्योरी है, और 5-6 दिन की प्रोबेबिलिटी है अगर मैं एनसीईआरटी से कराता हूं तो। लेकिन क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अलावा कराता हूं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इन बच्चों के काम की चीज आती है साइंस की, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। चलो भाई, 10x का सीकेंट स्क्वायर है, कोस का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। उसके बाद देखो भाई, सीकेंट x का डेरिवेटिव, सीकेंट x tan x, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x कोस x, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x कोस x। जो सी से हैं उन सभी में माइनस है, जो सी से शुरू हो रहे हैं उन सभी के डेरिवेटिव में माइनस। जो सी से शुरू हो रहे हैं सभी के डेरिवेटिव में माइनस है। ये फार्मूले हैं, सबको याद रखने पड़ेंगे। मेरा कोई योगदान इन फार्मूलों को याद करवाने में नहीं है। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कोस का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स। छुट्टी तो कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, बोला आज नहीं अटेंड करता मैं यार। और मैंने बता दिया, सबसे पहला नियम है बेटा, अगर आप रेगुलर रहोगे ना कहीं भी तो समझ आएगा। अगर आप क्लास टीचर पे भी कंसंट्रेट करके रेगुलरली उसका काम करोगे और उसको टोकोगे, कर नहीं आया समझ में दोबारा बताओ, उसकी क्या मजाल है जो दोबारा नहीं बताएगा। जब तुम 2 बार 3 बार पूछोगे तो वो अपनी टीचिंग तकनीक ही सुधार लेगा आखिरकार हार से। देखो भी, अब रूल कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, क्या रूल है। सबसे पहले तो मैं साइन का एग्जांपल लेकर बताऊंगा। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, साइन है उसके एंगल में कुछ, y इक्वल टू साइन ऑफ एफ एक्स। कैसे करेंगे देखिए बेटा, पहले आप साइन का करो ट्रिग्नोमेट्री, क्या होगा साइन का, कोस एक्स। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव करना है इनटू डेरिवेटिव एंगल का, पहले ट्रिग्नोमेट्री का और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, पहले ट्रिग्नोमेट्री का फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। जैसे मैं ये ले रहा हूं y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर 6। एक चीज तो नोट करने की है कि x रेज टू पावर 6 है, उसका साइन से कोई लेना देना नहीं, साइन की पावर नहीं है, x की पावर 6 है। करिए विदाउट डेरिवेटिव, बेटा साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स रेज टू पावर 6 इंटू डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर 6, कोस एक्स रेज टू पावर 6, साइन का कोस एक्स रेज टू पावर 6 इंटू डेरिवेटिव एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव आपका 6 एक्स रेज टू पावर 5, पावर आगे पावर। लक्ष्य है अंशु, अंशु बता बेटा। आइए y इक्वल टू, एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं,
कोसिकेंट की अंडर रूट है, कोसिकेंट अंडर रूट है। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे बेटा, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट थीटा कोस थीटा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का करें तो एंगल को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रहेगा, इनटू डेरिवेटिव हो अंडर रूट है, इनटू डेरिवेटिव हो अंडर रूट है। थोड़ा कोशिश करोगे भाई, आपका है समझ में। अब ये जो बुला रहे हैं, ठीक है भाई, अपना रिस्क है इनका, परिवार का भी रिस्क लेके चल रहे हैं। नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, खांसी जुकाम है ठीक हो जाता है 4-5 दिन में, लेकिन हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि भाई मर भी रहे। और देखो अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर आ जाए 1/2 पावर है बेटा। अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। क्या बनेगा भाई इसका, पावर आ जाए पावर कम, तो ये आ जाएगा पावर आ जाए पावर कम। 1/2 पावर होता है अंडर रूट का मतलब, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर। बताओ अभी किसी को डाउट है? फर्दर किसको करेंगे, डेरिवेटिव कर तो दिया मेरी बेटी, अंडर रूट एक्स को हमने डेरिवेटिव तो कर, नहीं बेटा जो बाहर आ चुका उसको नहीं छेड़ना, जिसको एक बार छेड़ चुके हो दोबारा क्यों छेड़ते हो बेटा मेरे, इसलिए तो कहा है भाई, आपने कहा पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन का, अब जी कोस एक्स की 6 हो गया इसका डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव हो गया है, इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव। अब जो बाहर पड़ा है वो बाहर रहेगा, अब इसके साथ छेड़छाड़ करनी है 6x की पावर 5। ऐसे कोसिकेंट का है, कोसिकेंट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट हो तो रहा है, देखिए आप कोसिकेंट का माइनस